नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथी में। तो साथियों, जैसे कि हम पाइथन में बात कर रहे थे पैटर्न्स किस तरीके से बना सकते हैं, तो पिरामिड्स आज हम बात करेंगे कुछ इस टाइप के पिरामिड्स बनाने के लिए, जिसमें हमें दिख रहा है कि हर एक रो में हमें अलग अलग नंबर ऑफ एस्ट्रिक्स डिस्प्ले करने हैं, या फिर अलग अलग नंबर्स को डिस्प्ले करना है, या फिर इस टाइप से कुछ करना है। तो ये देखते हैं किस तरीके से हम ये चीज कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो एक जो बहुत जरूरी चीज है समझने वाली, वो ये है कि ये जो लूपिंग अब हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमने नेस्टेड लूप लगाया था आई के अंदर, जे वाला जो लूप हमने किया था, तो यहाँ पे जो अब देखने वाली बात है वो ये आती है कि जो हमारे पास में आई और जे के लूप हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करें। राइट, ये यहाँ पे मेन पॉइंट है, मेजर पॉइंट है। तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे वो हमें देखना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर पाएंगे। यहाँ पे इनर लूप और आउटर लूप को हमें एसोसिएट करना होता है इस केस में। तो देखिए करना क्या है, यहाँ जो हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है फर्स्ट रो में ओनली वन एस्ट्रिक, नेक्स्ट सेकंड रो में ओनली टू एस्ट्रिक्स। यानी कि यहाँ पे जो आई मिलने वाला है फर्स्ट टाइम वन मिलने वाला है, नेक्स्ट टाइम आपको टू मिलने वाला है, फिर थ्री मिलने वाला है, देन फोर मिलने वाला है, देन फाइव मिलने वाला है। तो जो इतना आई मिल रहा है उतना ही आपका यहाँ पे एस्ट्रिक्स है, यानी कि जो जे का लूप है वो उतनी बार चल रहा है इतना आपका आई यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जे के लूप को आपको आई के प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो देखिए आइए किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आई जो है वो वन मिल रहा है और जे हमें वन टाइम चलाना है, तो हम क्या करने वाले हैं, आई प्लस वन कर देंगे, दैट्स सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे वन से लेके आई प्लस वन हमने किया है, क्योंकि आई को भी इंक्लूड करना है, आई की वाली जो वन होगी उसको भी क्योंकि हमें इंक्लूड करना है, इसलिए हमें प्लस वन यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो देखिए इसको सेव करते हैं और जरा टेस्ट करते हैं। तो देखिए हमने F5 किया, टेस्ट किया, तो देखिए आउटपुट आ गया 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने जे यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है। राइट, अगर हम जे की जगह यहां पर अभी एस्ट्रिक प्रिंट कर दें तो हमें पहला वाला जो है वो आउटपुट मिल जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेगी। देखिए यहाँ पे वन से लेकर वन तक जाएगा, जब आई की वैल्यू वन होगी, टू होगी तो वन से टू तक जाएगा ये जे का लूप, फिर थ्री होगी तो वन टू थ्री जाएगा, फिर फोर होगी तो वन टू फोर जाएगा, फिर फाइव होगी तो वन टू फाइव जाएगा लाइकवाइज। तो यहाँ पर अगर हमने अभी इसको टेस्ट किया तो अब देखिए आउटपुट जो आ रहा है हमारा वो आ गया ये एस्ट्रिक्स वाला। तो ये वाला हमारा पिरामिड बन चुका है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हो। जो लास्ट वाला है यहाँ पर उसमें क्या है, फर्स्ट रो में वन आ रहा है, सेकंड रो में टू टू आ रहा है, फिर थ्री थ्री आ रहा है, फिर फोर फोर आ रहा है, फिर फाइव फाइव आ रहा है, यानी कि जो आई की वैल्यू वही रिपीट होकर प्रिंट हो रही है जे के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ये एस्ट्रिक की जगह आप यहाँ पर आई को प्रिंट कर सकते हो, दैट्स ऑल। राइट, आपने यहाँ पर आई को प्रिंट कर दिया, दैट्स इट यार। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो समझ लेते हैं, तो कुछ ट्रिक्स होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी। जैसे मान लीजिए अगर हमें कुछ इस टाइप का आउटपुट चाहिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1। राइट, अगर इस टाइप का आउटपुट हमें कुछ चाहिए तो यहाँ थोड़ा सा हमें समझना होगा किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो क्या है, समझने वाली बात है वो क्या है, हमें यहाँ पे देखना होता है कि जो हमारे पास में जो कॉर्नर्स हैं, जैसे ये वाला कॉर्नर है या ये वाला कॉर्नर, इसमें नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक क्या वैल्यूज आ रही है। तो यहाँ तो वन है, फिक्स हो गया। इधर साइड में क्या है, 5 to 1 है। ये जो 5 to 1 यहाँ पर हमारा जा रहा है ना, इस 5 to 1 के प्रोपोर्शनेट आपको आई को लेके चलना है, मतलब जो आपका ऊपर से नीचे तक वैल्यू आ रही है, ये ट्रिक है। तो ये ट्रिक आपके बहुत बार काम आएगी, बहुत ज्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये मदद करेगी। तो 5 to 1 चलना है। तो देखिए 5 to 1 के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइव से शुरू करेंगे, और क्योंकि वन को इंक्लूड करना है इसलिए जीरो लेके जाएंगे, और यहाँ पर -1। ठीक है, मतलब जिस तक भी आपको जाना होता है वैल्यू तक, उसके नेक्स्ट स्टेप तक आपको यहाँ पे स्टॉप वैल्यू लिखनी चाहिए, और -1 आपने यहाँ पे स्टेप वैल्यू कर दी, क्योंकि स्टेप आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, इसलिए -1 लेकर चलना होगा। ठीक, तो ये यहाँ पे 5 to 1 लेके आ जाएगा। 5 to 1 ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो फर्स्ट रो में आई की वैल्यू जो 5 आ रही है, तो हमें आउटपुट चाहिए यहाँ पर लाइक 1 2 3 4 5, यानी कि 1 से शुरू करके आई तक। फिर नेक्स्ट रो में जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो हमें आउटपुट चाहिए 1 2 3 4, यानी 1 से लेकर के 4 तक। यानी अब हमें जो जे है उसको देखना है कि कहां से शुरू करके कहां पर एंड करना है। तो जे की शुरुआत आप देखेंगे तो जे, हर एक वैल्यू जो जे की शुरू हो रही है वो यहाँ पे किससे हो रही है, वन से हो रही है। तो वन आपका यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, और कहां तक जा रहे हैं हम, आई तक जा रहे हैं। देखिए भाई आई फाइव होगा तो फाइव तक जा रहे हैं, फोर होगा तो फोर तक, थ्री होगा तो थ्री तक, टू है तो टू तक, और वन है तो वन तक। तो लाइक इस तरीके से आपने वन टू आई यहां पर कर दिया। तो सेम, बाकी चेंज हमें करने की जरूरत नहीं है। ये भी आप यहाँ पर इसको रन करा कर देखिए। देखिए रन कराते हैं तो हमने यहाँ पे इसको टेस्ट करना है, रन।
ये आपका टेस्ट, ये आ गया आपका आउटपुट। सॉरी, यहाँ पे हमने आई प्रिंट करा रखा है, मस्ट बी जे। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी पुराने प्रोग्राम्स के साथ ये इशू हो जाता है। तो बेस्ट है कि आप हर बार एक नया ही कोड लिखें। ठीक है, जब भी नया कोई कोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 एंड 1 जो हमें यहाँ पर चाहिए था। तो कुछ इस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं। ये एक और एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं, और बेहतर समझ आएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो लाइक हमने कहा 5 4 3 2 1, चलिए ये कर लेते हैं, ये करते हैं 5 4 3 2। ठीक है, 3 2 5 4 3 5 4 एंड 1। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली ये करना पड़ेगा, 5 4 3 2 1 है हमारा यहाँ पर, और 5 4 3 2 है, 5 4 3 है, 5 4 एंड 5 है। तो यहाँ पे जो आई है वो ऊपर से नीचे तक हमें देखना होता है, जैसे बता अभी बात हुई थी। तो अगर हम आई के लिए देख रहे हैं तो ऊपर से नीचे तक ये वैल्यू फ्लेक्सिबल आ रही है, यानी कि 1 2 5, यानी कि आई को हमें लेके चलना है 1 2 5। तो पहले आई सेट कर लेते हैं। तो आई को जाना है हमें 1 2 5 लेकर के, तो 1 से शुरू करेंगे और एक स्टेप आगे तक जाना होता है, इसलिए स्टॉप वैल्यू रख दी हमने 6। और क्योंकि +1 स्टेप वैल्यू है, तो स्टेप वैल्यू अलग से आपको देने की जरूरत नहीं है। राइट, अब इसके बाद यहाँ पे हम जे में आए। जे में हमारे पास एक वैल्यू फिक्स होगी, कहां से शुरू कर रहे हैं कहां पर एंड कर रहे हैं। तो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू अभी भी फिक्स है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 5। और कहां तक जा रहे हैं हम, आई के प्रोपोर्शनेट। तो आई हमारे पास 1 मिल रहा है तो 1 तक जाना है, 2 मिल रहा है तो 2 तक जाना है, लाइकवाइज। तो यहाँ पे चलिए i+1 ही रहने देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आई है वो अभी 5 से छोटा होने वाला है, 5 to 1, 5 to 2, 5 to 3, 5 to 4 एंड 5। यानी कि हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। तो -1 यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे +1 कर दिया, -1 करना है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जाना हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, -1। तो यहाँ पे i-1 करना होगा। अभी देखिए फिर से रन कर देते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट आपका जो चाहिए था 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3 5 4 एंड 5, ये हमें मिल जाएगा लाइक दैट। ठीक है, तो साथियों मैं समझता हूँ कि इस टाइप की ट्रिक्स आपके काफी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया हो। आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी और आपके पास पिरामिड है जो आपको लग रहा है कि समझना है, तो आप जरूर हमें बताएं। और साथ में ये भी जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।